everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और ये बहुत ऑस्पिशियस डे होता है और ये सारे 9 दिन बहुत ऑस्पिशियस रहते हैं. हमें जो भी काम करना होता है, शुभ काम करना होता है, हम इन दिनों करते हैं. और आज की जो रीडिंग है वो दुर्गा माँ और नवरात्रि स्पेशल होगा. और दुर्गा माँ या देवी माँ, शेरावाली माँ और सारी देवियाँ आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती हैं, वी विल सी इन दिस रीडिंग. ऑल राइट. एंड एंड में मैं यूनिवर्स की गाइडेंस लूंगी और कुछ एंजल मैसेजेस लूंगी आपके लिए फ्रॉम द एंजल आंसर ओरेकल डेक. एंड यस, आई विल ऑल्सो टेक सम चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस पर बनाए हैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए. और जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे मिलेंगे ड्यूरिंग द रीडिंग मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी. सो देखते हैं कि आज दुर्गा माँ, शेरावाली माँ, देवी माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं. और ये ब्लेसिंग सबके लिए है गाइस, इस सबके लिए है, चाहे आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है. डिवाइन यूनिवर्स, दुर्गा माँ, please guide me, those who are watching this reading, what messages you want to give them, what blessings you want to give them. Thank you. Okay. Back of deck, it's devil. So guys, जो देवी माँ आपको और दुर्गा माँ जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं गाइस, जो कि मुझे फीलिंग आ रही थी ड्यूरिंग द शफलिंग, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा मतलब बंधा हुआ फील कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा अभी तक किसी चीज में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे. और कार्ड्स भी गाइस 8 ऑफ सोर्ड्स आया है. तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स और देवी माँ आपको जो मैसेजेस देना चाहती हैं वो यही कहना चाहते हैं. बेसिकली उनका ये कहना है कि अभी तक अगर आप बंधा हुआ फील कर रहे थे गाइस, तो अब इस तरीके से रास्ते खुल जाएंगे आप लोगों के, जहां आप फ्री फील करोगे. अगर किसी रिश्ते में बंधा हुआ फील कर रहे थे या किसी अपने करियर में, अपनी करियर ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, आपकी करियर ग्रोथ बंधी हुई थी, या कोई रिश्ता बंधा हुआ था जहां आपको लगता था कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, वो चीज आपकी खुल रही है और अब आप फ्री जोन में, मतलब कहते हैं ना कि देवी माँ, दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो रास्ते आपके बंधे हुए थे वो लिटरली खुल रहे हैं आपके लिए. और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो, अगर वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो अब आप ऐसा महसूस मत करो. क्यों? क्योंकि रास्ते अब आपके बन रहे हैं और आप रिसीविंग मोड में आ जाओ ताकि वो चीज आप रिसीव कर सको जो ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आ रही हैं. यूनिवर्स और दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह अब आप अपनी लाइफ को लीड करोगे. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जब मैं शफल कर रही थी कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप लोग बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपकी चीजें बंधी हुई थी. हो सकता है आपकी लव लाइफ बंधी हो सकता है आपका करियर बंधा हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ बंधी हो, जहां आप ग्रोथ नहीं मिल रही हो, आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं हो, या लोगों की नजरें आपके ऊपर बहुत ज्यादा थी. कहते हैं ना कि लोगों की ईविल आई लग जाती है, लोगों की नजरें लग जाती है. तो वो चीज आपकी परफॉर्मेंस या आपका जो ऑरा है या आपका जो एक एटीट्यूड है लाइफ टूवर्ड्स लाइफ को, जिस तरीके से आप जीते हो, उसमें लोगों की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था. लोगों का बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, नेगेटिव इंटरेस्ट, जिसे कि लोग कहते हैं ओहो ये देखो, इसको देखो, इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, इसकी लाइफ में तो मनी भी है, फैमिली भी अच्छी है, इफ यू आर मैरिड देन
उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की लोगों की नजरें आपके ऊपर थी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे थे अपनी लाइफ में। और अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे थे तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना इस तरीके से फील करना शुरू कर दो, बिकॉज और या करने लगोगे आप, क्योंकि अब आपकी जितनी भी रुकावटें थी ना वो सब खत्म हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज कहीं ना कहीं मुझे जो पेज होता है ना वो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी भी शो करता है, और कहीं ना कहीं एक किसी किसी चीज का एटलीस्ट शुरुआत तो होती है। पेज यानी स्टार्टिंग, राइट, किसी चीज की स्टार्टिंग होती है, भले ही वो इमेच्योर स्टार्टिंग हो, सोची समझी स्टार्टिंग ना हो सकता है आपने कोई कोई चीज स्टार्ट करनी है या आप कोई चीज स्टार्ट करो, ठीक है ना। दुर्गा मैं आपसे ये कह रही है कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है कि उसमें इतनी आपने कैलकुलेशन नहीं की हो, इतना फ्यूचर का नहीं सोचा हो, लेकिन आप कोई चीज स्टार्ट करोगे, भले ही वो इमेच्योर स्टेप हो, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए ग्रेजुअली वो चीज परफेक्ट बन जाएगी। और आप देखते हैं कि अब दुर्गा माँ और डिवाइन आपसे आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये तो मुझे कहीं ना कहीं पास एनर्जीज लग रही थी आपकी, और अगर आप करंट में ऐसा फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स और दुर्गा माँ आपसे यही कह रही हैं कि ऐसा फील मत करो, रिसीविंग मोड में आ जाओ, बिकॉज ब्लेसिंग्स आर कमिंग। सी 7 of Pentacles, Three of Cups, Five of Pentacles, and Three of Swords, back of deck. So guys, 3 3 इस रीडिंग में बहुत आया है, तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं आपको 3 3 बहुत दिख रहा होगा गाइस, ओके। एंड अगर आपको 3 3 दिख रहा है और किसी थॉट पे आपको वो 3 3 दिख रहा है, देन गूगल इट एंड सी कि वो कहाँ क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स और दुर्गा माँ बेसिकली आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स देना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं अभी तक जो आप सक्सेस ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में, फिनेंशियली तौर पे कह लो या पर्सनल लाइफ के तौर पे कह लो, जो भी आप सक्सेस ढूंढ रहे थे, जो भी सक्सेस आपके मायने में आपके लिए सक्सेस है, लाइक मेरे लिए सक्सेस है कि मेरी अच्छी लाइफ हो, राइट, मेरी अच्छी फैमिली हो, वेदर माय पेरेंट्स फैमिली और माय ओन फैमिली, और अच्छा घर हो, लाइक होता है ना कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वहां पे सारी सुविधा हो, और मैं हेल्दी रहूं, ये मेरी सक्सेस है लाइफ की। तो कहीं ना कहीं जो भी सक्सेस, जिस जिस चीज को भी आप सक्सेस मानते हैं ना, कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। अगर मैं फाइनेंशियली तौर पे बात करूं तो अभी तक जिन जिन पैसों को लेके या जिन फाइनेंशियल लॉस को लेके आप अपसेट रहते थे, वो चीज मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही थी कि आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है, आप फाइनेंशियली बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को कुछ करना चाहते हो या अपने पर्सनली कुछ करना चाहते हो लाइफ में, पर आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो जो चीज जो पैसा डूब चुका है या फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वहां से भी आप अबंडेंट होते हुए मुझे लग रहे हो। एटलीस्ट इतना आपको मनी फ्लो होने लगेगा या सोर्स ऑफ इनकम्स आपकी मल्टीपल हो जाएंगी, जहां पे आपको मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, शॉर्टेज नहीं होगा मनी का। और अगर मैं रिश्ते की बात करूं तो जो रिश्ता टूट चुका था, या तो वो आपकी तरफ नई तरीके से आएगा, या फिर हो सकता है कि आपको इस तरीके से आपका जो रिश्ता है जो टूट चुका है, चाहे वो आपके कभी कभी हमारे खुद के रिश्ते भी टूट जाते हैं, जो हमारी फैमिली के साथ होते हैं, सिबलिंग्स के साथ होते हैं, रिश्तेदारों के साथ होते हैं, वहां से भी आपको लोग समझने लगेंगे। अब तक अगर वो लोग आपको इग्नोर करते थे तो वो आपकी वैल्यू करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि जो जो लोग जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं, दे वांट टू कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और दे वांट कि उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, तो वो चीज होगी आपकी, ठीक है ना। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। माँ दुर्गा आपसे ये कह रही है कि सेलिब्रेशन का टाइम है गाइस, सेलिब्रेशन तो आप करोगे, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है कि 3 4 लोग मिलके आपको कोई सरप्राइज दें, और कहीं ना कहीं किसी गेट टुगेदर में आप जाओगे या किसी फंक्शन में आप जाओगे, और दुर्गा माँ की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको भी लेके सेलिब्रेट करोगे, या फिर हो सकता है किसी ऐसे होली होली प्लेस पे जाओ, लाइक टेम्पल्स, जहां आप सेलिब्रेट करो। और
मुझे कैसी फीलिंग भी आ रही है, जो चीज का अभी तक जो रखा हुआ था ना, जो आपका चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, किसी पर्सन ने अगर आपको काफी टाइम से रोका हुआ था, लाइक कहते हैं ना कि अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल रहा था आपको, वहां पे मुझे लग रहा है कि हाँ कमिटमेंट मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी तक अगर आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज थे, स्पेशली लाइक back pain or shoulder pain or headache or some kind of stomach related प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते थे, वो चीज आपकी हील होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप किसी मतलब लाइक आपका बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ हो, इस वजह से आपके पैर में, या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, उससे आपके पैरों में या आपकी कोई भी बॉडी पार्ट में अगर वो चीज दर्द करती थी, वो हील हो जाएगी। कहीं ना कहीं दुर्गा माँ वो ब्लेसिंग्स दे रही है आपको कि वो हील हो जाएगा। और ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सबके लिए नहीं होगा गाइस, लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज में बदलाव आएंगे। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कोई भी हेडेक, सिंपल हेडेक भी अगर आपको होता था, तो वो भी आपका हील होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुर्गा माँ, और किन बातों का आपको ख्याल रखना है। दुर्गा माँ, what blessings you want to give to my viewers, those who are watching this reading right now? What blessings? Okay, 6 of Pentacles, Four of Cups, Devil. Okay, 6 of Cups, King of Swords and King of Cups. बैक ऑफ डेक है 7 of Swords। गाइस, जो ब्लेसिंग्स है ना, अभी तक जो मैंने कहा था ना, आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, या जो भी आपका अभी तक बर्डन है ना लाइफ में, किसी भी चीज को लेके जो बर्डन आप फील कर रहे थे, वो रिलीज हो रहा है गाइस। अगर आप कोई गलती आपसे हुई थी, या फिर कोई भी चीज आपके साथ हुई थी, उसका बर्डन आप अभी तक लेके चल रहे थे, या कुछ बैगेज आप लेके चल रहे थे, उसमें आप हील कर रहे हो और वो रिलीज हो रहा है। अब आप टेंशन नहीं लोगे। जो कार्ड्स हैं वो 6 of Pentacles हैं, 6 of Cups हैं। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 6 बहुत दिख रहा हो, 6 बहुत दिख रहा हो। तो अगर इस टाइम पे अगर जब भी आप कोई थॉट सोच रहे होते हैं, या जनरली आपको 6 दिख रहा है, तो आप गूगल कर सकते हो, सो दैट यू कैन वहां से भी आप मैसेजेस कलेक्ट कर सकते हो। और 6 नंबर बैलेंस होता है गाइस, तो कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अब अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहा है। दुर्गा माँ जो भी आपको ब्लेसिंग्स देंगी ना, वो बैलेंस में देंगी। अभी तक बहुत ज्यादा दुख में थे, बहुत ज्यादा तकलीफों में थे, तो वो सारी तकलीफें ना हील हो रही है। और हैप्पीनेस भी आपको एक साथ ऐसे नहीं मिल जाएगी कि हाँ भाई आप संभाल ना पाओ। आपको हैप्पीनेस भी ना काफी बैलेंस में मिल रही है। फाइनेंशियल गेन भी आपको कहीं ना कहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना चीजों को समझने लगोगे, कौन से लोग कैसे हैं उनको समझने लगोगे ना। आप ज्यादा पहले, अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, या तो आप बहुत ज्यादा पहले बोलते थे, तो आप शांत रहना शुरू कर दोगे, या फिर ऐसा है कि अगर आप बहुत शांत रहते थे, तो आप बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ आप बोलना शुरू कर दोगे, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दोगे। फाइनेंशियली तौर पे आप अपनी भी मदद करोगे और दूसरों की भी मदद करोगे, और आप समझ जाओगे कि इनमें से किसकी मदद करनी है आपको। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ प्रिटेंड करते हैं कि उनको दे आर नीडी, बट अब आप समझ जाओगे, इतनी समझ आप में आ जाएगी। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में या तो लव आ रहा है, लिटरली लव आ रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ को ना एंजॉय करने लग जाओगे। आप हर छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने लगोगे। अगर आप घर के डेली चोर्स भी कर रहे हो, तो वहां पे भी आप उसको एंजॉय करोगे, सिंगिंग करोगे, फ्लावर्स कहते ना कि आप प्लांट्स के साथ भी इंजॉय करोगे, ओल्ड एज पीपल जो है उनके साथ भी इंजॉय करोगे। मतलब अब आप अपनी हर एक एक चीज को इंजॉय करते हुए करोगे, मतलब टेंशन नहीं लोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो दुर्गा माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, वो आपकी टेंशन को रिलीज कर रही है। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो किंग आ रहे हैं आपके लाइफ में। दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, अगर आप फीमेल्स हैं और अगर आप सिंगल हैं, लुकिंग फॉर मैन, तो आपकी लाइफ में देखिए बैलेंस, मैंने कहा था ना बैलेंस है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो जो पर्सन भी आपकी लाइफ में आएंगे ना वो बैलेंस ही आएंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है गाइस? किंग ऑफ सोर्ड्स होता है प्रैक्टिकल, ठीक है ना, फिनेंशियली तौर पे प्रैक्टिकल होना, या इमोशनल लाइक थॉट्स में प्रैक्टिकल होना, चीजों को समझना कि किस टाइम पे लव करना है, किस टाइम पे सीरियस होना है करियर को लेके, किस टाइम पे शादी करनी है, किस टाइम पे बच्चे करने हैं, लाइक प्लानिंग काइंड ऑफ पर्सन। और किंग ऑफ कप्स इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग, नर्चरर। तो इस तरीके का पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड जो लोग मेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में भी अगर आप सिंगल हैं लुकिंग फॉर अ पार्टनर, देन आपकी लाइफ में भी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज गाइस इन कार्ड्स को देख के, बट आपकी लाइफ में भी फीमेल आ रही है। अगर आप अगर आप सिंगल हैं एंड लुकिंग फॉर अ राइट कंपेनियन फॉर यू, तो आप वो फीमेल भी ऐसी होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, अपनी किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना है वो भी उन्हें आता होगा, और साथ में वो बहुत लवेबल एंड बहुत नर्चरल भी होंगे। गाइज ये कार्ड बैक ऑफ डेक भी आया था, ये कार्ड अभी भी आया है। तो जो एनर्जी, जो ब्लेसिंग्स आपको दुर्गा माँ और यूनिवर्स दे रहे हैं वो यही है कि आपकी लाइफ में से ना ये डेविल कार्ड, डेविल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं, और आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि किन लोगों की बातों पे आपको नहीं आना है। अभी तक आपकी लाइफ में मैनिपुलेटिव लोग थे जो आपको मैनिपुलेट कर देते, या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे थे। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ ध्यान देना है, कहाँ ध्यान नहीं देना है, मुझे कहाँ अपनी एनर्जीज लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। और हाँ, अब आपको नो बोलना भी आ जाएगा गाइस। अब हर चीज में ना हर लोगों को प्लीज नहीं करोगे आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दुर्गा माँ और यूनिवर्स आपको इस तरीके के लेसन्स दे रहे थे इन दिनों, कि जहां आप हर पर्सन को प्लीज कर रहे थे, और जब आपको जरूरत थी तो आप के टाइम पे कोई आपकी मदद नहीं करता था। तो अब आपको नो कहना आ जाएगा गाइस। अब आप फोकस हो जाओगे अपने ऊपर, अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। अगर कोई ऐसा या कोई आपसे मदद लेना चाहता होगा, आपको पता है कि हाँ अगर ये जेन्युइन पर्सन है जिसको मेरी मदद चाहिए, आप वहां पे मदद दोगे, वहां पे आप उसका कप एक्सेप्ट करोगे, उसकी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, और उसे हेल्प करोगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, जस्ट दे आर यूजिंग यू, वहां आप अपने पे फोकस करोगे और इग्नोर करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, लव आ रहा है, एंड फाइनेंशियली तौर पे भी आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, विच इज बैलेंस। और अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स और दुर्गा माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। Durga Ma, universe, please guide me. What advice you want to give to my viewers, those who are watching this reading right now? Fool एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो दुर्गा माँ आपको यही एडवाइस देना चाहती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसा कि बताया था कि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, स्टार्टिंग करते हो, लेकिन वो इमेच्योर है। अब आप उसको ना कंटिन्यूटी में रखोगे ना, और इस एनर्जी में रहोगे जहां नाइट ऑफ सोर्ड्स है, गो गेटर वाली एनर्जी में रहोगे गाइस। भले ही वो स्टेप इमेच्योर हो, भले ही वो स्टेप कहते ना कि अभी इतना पॉलिश ना हो, लेकिन अगर आप उसको गो गेटर वाली पोजीशन में रखोगे, कंटिन्यूटी में रखोगे, कंसिस्टेंसी में रखोगे, तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा, वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि डोंट स्टॉप, इसी एनर्जी में रहो और एक्टिव रहो। कोई भी काम सोचा है या कोई भी चीज सोची अपनी लाइफ में करने की, तो उसके लिए उसमें कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कंसिस्टेंट रहोगे तो कहीं ना कभी और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट जरूर आपको आएगा। एंड द फूल, सी फूल भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फील फ्री। जो फर्स्ट कार्ड आपका आया था ना, वो आया था 8 ऑफ सोच, जहां पे आप बंधा हुआ फील कर रहे थे। एंड यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, दुर्गा माँ आपसे यही कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ये फूल एनर्जी आ रही है, जहां पे आप हर चीज इंजॉय करोगे, जहां आप हर चीज को एक अलग एंगल से लोगे। एक जैसे चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनकी दुनिया ही अलग होती है, एक अलग नजरिए से वो दुनिया को देखते हैं। आप उसी तरीके से अपनी दुनिया को देखोगे, लेकिन आप उस वर्ल्ड में फंस मत जाना। कहीं ना कहीं अपना माइंड को भी यूज करना है, और कहते हैं ना उस टाइम को तो एंजॉय करना है, साथ में अपना थोड़ा सा माइंड भी यूज करना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। अगर आप फुल एनर्जी में भी आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उतना ही एनर्जी स्पेंड करो, उतनी ही टाइम स्पेंड करो जितनी जरूरी हो।
ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस में कर रहे हो कोई चीज। तो वो आपको यही समझाना चाह रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अपने बारे में सोचो, ठीक है ना। अभी तक अगर आप दूसरों के बारे में सोचे तो यही एडवाइस दुर्गा माँ आपको देना चाहती हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखो, थोड़ा सा सेल्फिश होना सीखो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अगर टाइम निकल चुका है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है गाइस, आप में से कुछ लोग मिड एज के भी हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है 25+, 35+, 45+। तो अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्स ऑफ दुर्गा माँ, स्पेशली दुर्गा माँ आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अब तक फेल किया है आपने, तो आप घबराओ मत, स्टार्ट करो, इमेच्योर स्टेप जरूर लो। अगर वो स्टेप आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो भी वो स्टेप लो और उसको इंजॉय करते हुए, उसको कंसिस्टेंट रहते हुए करोगे अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे। अब तक अगर आपने फेलियर्स देखे हैं, नो मैटर वॉट योर एज, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जो भी आपकी एज है, शुरुआत करो। उस चीज को लेके ना परेशान मत हो जो पुरानी चीजें गुजर चुकी हैं। यही वो कहना चाहते हैं आपसे। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। 3366 एंड 7 नंबर मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई भी चीज आप सोच रहे थे कि आप, जैसे आपने अभी कोई चीज शुरुआत करनी थी या कर चुके हो आप, तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा या जो भी चीज वो आप चाहते हो वो चीज ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 1 साल बाद, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस रीडिंग इज टाइमलेस, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद आपको उस चीज का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा या वो चीज आपकी लाइफ में होगी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। सी गाइज, अगर आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर डायरेक्शन को चेंज कर दोगे या आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करोगे तो चीजें हो सकता है उसका डिफरेंट रिजल्ट निकले। एक ही चीज को अगर आप बार बार उसी तरीके से करते हो और उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो आप, हो सकता है आप डायरेक्शन चेंज कर लो, उस सोचने का तरीका चेंज कर लो या करने का तरीका चेंज कर लो, राइट। तो हो सकता है उससे कुछ रिजल्ट्स आपको अच्छे मिले। पीसफुल रिजोल्यूशन, सी, अगर आप कोई न्यू डायरेक्शन में, उसी के साथ ले रही हूँ, अगर आप कोई चूज करते हो न्यू डायरेक्शन, डेफिनेटली आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। और ईयर फ्रॉम नाउ में भी मुझे लग रहा है कि आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा गाइस। और अगर आप कोई चीज करते हो तो माइंड में हमेशा ये सोचो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका मुझे रिजोल्यूशन जो है वो पीसफुल चाहिए। अगर आप नेगेटिव वे में रिजोल्यूशन चाहते हो तो उसका मतलब नेगेटिव वे में अगर कोई चीज सोचते हो तो उसका रिजोल्यूशन या उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। सो हमेशा पीसफुल, शांति में, कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में और क्या चाहते हैं, पीस ही तो चाहते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि सब कुछ पीस हो, शांति में हो, कोई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, तो उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में पीसफुली आएगा अगर आप पीसफुली सोचेंगे तो। एक लास्ट मैसेज जैसे और ले लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, सी, ये टाइमिंग कार्ड्स ना, टाइमिंग कार्ड्स बहुत आ रहे हैं गाइस आपकी इस रीडिंग में। तो इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। जो चीज आप सोच रहे थे, हो सकता है आप कुछ चाहते थे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रिजल्ट उसका इन द नियर ऑफ फ्यूचर हो रहा है, आने वाले कुछ टाइम में, फ्यूचर में हो रहा है। एंड ट्रस्ट गाइस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन में या हायर पावर में और दुर्गा माँ में आप ट्रस्ट रखो, एंजल्स पे आप ट्रस्ट रखो, जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा है ना वो डेफिनेटली होगा। एंड नाउ वी टेक सम चैनल मैसेजेस फॉर यू कि आपको क्या करना चाहिए। okay. फॉलो योर ड्रीम्स गाइस, अगर आपका कोई ड्रीम था, मैंने इस रीडिंग में भी कहा था, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग हो रही थी कि आपकी एज हो सकता है ज्यादा हो और आपको लग रहा हो कि नहीं अब तो बहुत टाइम हो गया है, मुझे तो अपनी रेगुलर लाइफ को ही लीड करना है और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाया या कर पाई। तो आपको ना यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। यू आर योर होम गाइस, आप अपने होम हो, लाइक
कहते हैं ना कि हम अपने घर को इतने अच्छे से सजाते हैं, लेकिन हम अपने आप को सजाना भूल जाते हैं, हम अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं, राइट। तो आप अपने में होम हो, आप अपने को नर्चर करो, आप अपने को प्यूरिफाई करो, अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को लव करो और इंजॉय करो लाइफ को। बी थैंकफुल। आपके पास जो भी है ना गाइस, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि उस चीज के लिए थैंकफुल रहो हमेशा, क्योंकि जब हम थैंकफुल रहते हैं ना तो हमें और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। December. So December could be a significant for you guys, and never give up. अगर आप कोई चीज चाहते हैं उसका रिजल्ट अच्छा मिले तो आपको बीच में क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, अपने पे सेल्फ डाउट नहीं करना है गाइस, ओके। गिव अप नहीं करना है, कोई चीज कर रहे हो कंटिन्यूटी में करते रहो। स्माइल, सो प्लीज स्माइल, ऑलवेज स्माइल, कीप स्माइलिंग गाइस। Stop comparing yourself from others. If you're comparing yourself, if you're comparing your life with others, guys, I'll tell you कि सबकी जर्नी, सबकी लाइफ, सबकी टेंशन, सबकी हैप्पीनेस सब डिफरेंट होती है। उनके लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी, आपके लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी, उनके लिए सक्सेस कुछ और होगी, आपके लिए सक्सेस कुछ और होगी। तो आप अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। सब लोग, एवरी सोल इज यूनिक गाइस। गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन गाइज। अगर आप कंफर्ट जोन में हो और आपको लग रहा था कि ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती क्यों नहीं है, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं गाइज, तो हमें ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगे, हमारे रास्ते कैसे खुलेंगे ब्लेसिंग्स के लिए। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इफ यू आर इन योर कंफर्ट जोन, देन प्लीज गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन सो दैट द ब्लेसिंग्स कैन कम टूवर्ड्स यू वन डे एट अ टाइम। अगर आप काफी चीजें एक साथ कर रहे हो गाइस, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं एक चीज पे एक टाइम पे एक चीज करें तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ओके। कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। सी, मैंने इस रीडिंग में भी चाइल्ड की बात की थी, तो आप अपने इनर चाइल्ड को अलाइव रखिए गाइस, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, लेकिन सिंसियर भी रहिए, फूल की तरह रहिए, फुल एनर्जी में रहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी आपको रहना है। सेक्रल चक्र, अगर आप में से कुछ लोग 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। एंड सेक्रल चक्र इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हम अट्रैक्टिव फील करते हैं, हम अपने अंदर कंप्लीट फील करते हैं, हम अपनी बॉडी से प्यार करने लगते हैं, जैसे हम हैं उस चीज में हम कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। सो सेक्रल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यू हैव टू अलाइन योर सेक्रल चक्र। एंड यस, रेड कलर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो मे बी रेड एंड येलो आपको दिख सकता है कोई ब्लेसिंग्स। एंड दुर्गा माँ का तो रेड कलर होता ही है गाइस, रेड, येलो, ग्रीन, ये दुर्गा माँ के कलर होते हैं। सो रेड कलर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। एंड कहीं ना कहीं रेड कलर से मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि आप में से अगर कोई लोग लव के बारे में सोचे तो लव ब्लेसिंग्स इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू गाइस। एंड लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। सी, नेवर गिव अप का ही ये कार्ड है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज पे ग्रोथ नहीं मिल रही है या चीज मुझे इस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो क्विट कर लो गाइस, ओके। न्यू डायरेक्शन चूज कर लो, क्विट कर लो। ओ सॉरी, नॉट क्विट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। रेस्ट कर लो बट डू नॉट क्विट, ओके। take a time break, take a break, okay, but do not quit. I'm extremely sorry. Do not quit, take a rest. um, Heal your body and mind and soul. See, you are home, right? So अपनी body को, अपनी mind को, अपनी soul को heal करो guys. एंड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं गाइस। जैसे कि बैलेंस कार्ड भी आया था, कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि क्या, कहाँ आपको एनर्जीज लगानी है, कहाँ आपको एनर्जीज नहीं लगानी है। और हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप दोनों चीजों को समझ के डिसीजन लेना और डिसीजन लोगे। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि दोनों, हर सिक्के में दो पहलू होते हैं। अगर किसी के अंदर बुराई है तो किसी के अंदर अच्छाई भी हो सकती है, और किसी के अंदर अच्छाई है तो किसी के अंदर बुराई भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर्सन के अंदर बिल्कुल अच्छाई हो और उस पर्सन के अंदर बिल्कुल बुराई हो, ठीक है ना। या उस सिचुएशन में अच्छाई हो सिर्फ, या उस सिचुएशन में सिर्फ बुराई हो। बुराई भी होगी और अच्छाई भी होगी, आपको देखना है, आपको बैलेंस करके चलना है, राइट। आपको देखना है उस चीज में, उसकी क्वालिटी देखनी है। अगर आप सिर्फ बुराई पे फोकस कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी देखो, अगर आप उसकी क्वालिटीज देख रहे हो तो ये भी देखो कि हाँ कौन से उसके ड्रॉबैक्स है उस पर्सन के या उस चीज के। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी दुर्गा माँ और डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग मैसेजेस और एक ब्लेसिंग रीडिंग। और मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग आप क्लेम करें और जो भी ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं यूनिवर्स से और माँ दुर्गा से वो आपको मिले, आपको वो भर भर के ब्लेसिंग्स दें। और
दुर्गा माँ या जो भी डिवाइन पावर है, हायर पावर है, अगर आप उनको सच्चे दिल से बुलाते हो, डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं, आपकी सुनते हैं और हमेशा आपका आपके सर पे उनका हाथ होता है। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।